Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is stream of consciousness in literature. एनाग्नोसिस और पेरिपेटाइया को हम ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर सेपरेट वीडियो लेक्चर की फॉर्म में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि इस वीडियो को देखने के फौरन बाद उन वीडियोस को जरूर विजिट करें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टाइटल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एज वी ऑल नो स्ट्रीम किसी भी नदी को कहते हैं जिससे पानी बहता है एंड कॉन्शियसनेस इज डिफाइंड एज पर्सनस अवेयरनेस एंड परसेप्शन ऑफ समथिंग। इन सिंपल वर्ड्स कॉन्शियसनेस किसी भी चीज को समझने के शऊर को कहते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ नैरेटिव टेक्निक और लिटरेरी स्टाइल इन विच अ करेक्टर थॉट्स फीलिंग्स एंड रिएक्शंस आर डिस्क्राइब्ड इन अ कंटिन्यूअस फ्लो अनइंटरप्टेड बाय कन्वेंशनल डायलॉग्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज कि ये एक नैरेटिव टेक्निक है। इट मीन्स इस टेक्निक में नरेशन की जाती है एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि नरेशन हम मोस्टली नॉवेल्स में यूज करते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज कि इस टेक्निक में करेक्टर के थॉट फीलिंग और रिएक्शन एक कंटिन्यूअस फ्लो में दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी नदी में पानी कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो करता है। सेम इज द केस विद द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अ करेक्टर दैट फ्लो इन अ कंटिन्यूअस मैनर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को 20th सेंचुरी यानी कि मॉडर्न टाइम पीरियड का हॉलमार्क कंसीडर किया जाता है। कोई भी लिटरेरी वर्क स्पेशली नॉवेल्स, क्योंकि नॉवेल्स में लॉन्ग नरेशन यूज की जाती है और नॉवेल्स एज कम्पेयर टू अदर जॉनर्स ऑफ लिटरेचर ज्यादा लेंथी होते हैं। नॉवेल्स की नरेशन प्रेजेंट से स्टार्ट होती है मगर वो सडनली पास्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। प्रेजेंट और पास्ट के दरमियान कोई भी पॉज यूज नहीं किया जाता जिसकी वजह से इसे अंडरस्टैंड करने में काफी डिफिकल्टी होती है। इस टेक्निक के थ्रू करेक्टर्स की इनर फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस को एक एक्सीलेंट रिलीज मिल जाता है। टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ओरिजिनली साइकोलॉजी की फील्ड से ली गई है। एज वी ऑल नो वेरी वेल दैट साइकोलॉजी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द डीप स्टडी ऑफ आवर माइंड। विलियम जेम्स वाज एन अमेरिकन फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड साइकोलॉजिस्ट। विलियम जेम्स को इस नैरेटिव टेक्निक और लिटरेरी स्टाइल का पायोनियर कंसीडर किया जाता है। उन्होंने अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इस टर्म यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि 1983 में लिखी गई थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अर्ली प्रैक्टिशनर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। दे वर जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ एंड मार्शल प्रोस्ट। इनके अलावा भी बहुत सारे नॉवेलिस्ट ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को अपने नॉवेल्स में यूज किया है मगर इन तीनों ने सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिकली लिटरेचर के जॉनर नॉवल पर अप्लाई किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रीम of consciousness technique. The first one is the novel of James Joyce which is titled as A Portrait of the Artist as a Young Man. इस नॉवल में जेम्स जॉयस स्टीफन डेडलस की इनर फीलिंग्स, थॉट्स और पर्सपेक्टिव्स को रिवील करता है जो कि एक आर्टिस्ट था। जब स्टीफन स्कूल में पढ़ता था तो एक बार उसके क्लास फेलोज ने उससे पूछा कि क्या तुमने अपनी मदर को कभी किस किया है। When he says yes, then his fellows laugh at him for kissing his mother. फिर उसके माइंड में जो फ्लॉलेस थिंकिंग आती है उसको जेम्स जॉयस इन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। What was the right answer to the question? Was it right to kiss his mother? What did that mean to kiss? Why did people do that sort of things? वो इस क्वेश्चन के राइट आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करने लग जाता है। वो खुद से पूछता है कि क्या मेरा अपनी मदर को किस करना ठीक था या नहीं। Then he thinks what is the real meaning of kissing someone. He also thinks why people do such kind of things. अब हम वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल मिसेस डेलोवे को डिस्कस करेंगे जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को यूज किया गया है। द नॉवल मिसेस डेलोवे डील्स विद द पास्ट, रेवोल्यूशन, लाइफ, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ क्लैरिसा डेलोवे। क्लैरिसा डेलोवे, जिनको इस नॉवल में मिसेस डेलोवे का टाइटल भी दिया गया है, इस नॉवल की मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। नॉवल की स्टोरी क्लैरिसा की लाइफ के इर्द गिर्द ही सराउंड करती हुई नजर आती है। इस नॉवल में बेसिकली 2 स्टोरीज हैं जिनके दरमियान कोई भी कनेक्शन क्रिएट नहीं किया गया और वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती हुई नजर आती हैं। इस नॉवल में बेसिकली 2 स्टोरीज प्रेजेंट हैं जिनके दरमियान कोई भी कनेक्शन क्रिएट नहीं किया गया और वो दोनों स्टोरीज आपस में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू स्ट्राइक करती हुई नजर आती हैं। Out of these 2 stories, one story is about the past life of Clarissa Dalloway and the second one is the present life of Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway thinks, now of course, thought Clarissa, he is enchanting, perfectly enchanting. Now I remember how impossible it was ever to make up my mind and why did I make up my mind not to marry him. In these lines, Clarissa Dalloway is thinking about her former suitor whose name was Peter Walsh. Clarissa Dalloway का अपनी पास्ट लाइफ में पीटर वॉल्श के साथ अफेयर था मगर वो मिस्टर डेलोवे के साथ शादी कर लेती है और अब वो खुद से एक क्वेश्चन करती है कि उसके लिए अपने माइंड की मेकिंग अप करना और पीटर वॉल्श को छोड़ना कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता था।
वो पीटर वॉल्श को उसकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की वजह से छोड़ देती है। मगर मिस्टर डेलवे भी एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के मालिक थे। इससे उसके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है कि उसने मिस्टर डेलवे से शादी करने और पीटर वॉल्श को छोड़ने का फैसला क्यों किया। इस तरह मिसेस डेलवे प्रेजेंट वर्ल्ड में रहते हुए भी अपनी पास की मेमोरी को नहीं भुला पाती। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को इसी वजह से यूज किया जाता है ताकि करेक्टर्स की रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑडियंस या रीडर्स के सामने प्रेजेंट की जाए। इट डील्स विद द इनर साइकोलॉजी ऑफ द करेक्टर्स बाय रिवीलिंग देयर ट्रू सेल्फ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को यूज़ करने का बेसिक पर्पस यही होता है कि करेक्टर की इनर और आउटर अपीयरेंस या साइकोलॉजी को रीडर के सामने रिवील किया जाए और फिर रीडर्स को करेक्टर्स की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जेम्स जॉयस, जिन्होंने अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कॉइंट किया था, वो ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस बात के छोटे छोटे टुकड़े करने को नहीं कहते, ये तो एक चेन या ट्रेन की तरह होती है जो एक बार चलना शुरू हो जाए तो रुकती नहीं है। वो रिवर या स्ट्रीम की एग्जाम्पल लेकर अपने आइडिया को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने रिवर या स्ट्रीम को मेटाफर के तौर पर यूज़ किया है क्योंकि इससे उनका आइडिया नेचुरली डिस्क्राइब किया जा सकता है। और यहाँ पर वर्ड स्ट्रीम नदी का कॉन्सेप्ट देने के लिए यूज़ नहीं किया गया जिसमें पानी कंटिन्यूसली फ्लो करता है, बल्कि उसने इस वर्ड स्ट्रीम को थॉट, कॉन्शियसनेस और सब्जेक्टिव लाइफ को रिप्रेजेंट या उनके मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज़ किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसा सोर्स है जिससे करेक्टर के एक्सप्रेशंस को रीडर तक कन्वे किया जाता है। सो आई होप विलियम जेम्स ने जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिफाइन किया है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन अमेरिकन नॉवल बिलविड रिटन बाय टोनी मॉरिसन। बिलविड नॉवल को हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर सेपरेट वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आप इस नॉवल को डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो उन वीडियोस को जरूर विजिट करें। बिलविड नॉवल की प्लेलिस्ट भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। बिलविड नॉवल को लिखने के लिए टोनी मॉरिसन ने नैरेटिव टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया है। नॉवल में मल्टीपल नरेटर्स यूज किए गए हैं जिनमें सैद, पॉल्डी और बेबी सक्स शामिल हैं। Seth is the protagonist of this novel and mother of Beloved. The whole novel revolves around the difficulties in Seth's life. सैद अपनी बेटी बिलविड का मर्डर कर देती है ताकि उसे स्लेवरी की लाइफ से बचा सके। इसे इन्फेंटिसाइड भी कहा जाता है। शी एक्सप्रेसेस हर लव फॉर हर डॉटर बिलविड बाय सेइंग, Beloved, she my daughter, she mine. She had to be safe and I put her where she would be. But my love was tough and she back now. I knew she would be. I won't never let her go. वो कहती है कि मैंने इस दुनिया के जालिमों यानी कि वाइट ऑनर से बचाने के लिए उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया था, मगर अब वो मेरे पास वापस आ गई है और मैं ये जानती हूँ कि वो मेरी ही बेटी है। I love her very much but my love was very tough for her. वो अब से हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। This quotation shows the mother-daughter relationship in Beloved. अगर आपको ये लाइंस इजी लगे तो आप बिलविड नॉवल के क्वेश्चन मदर डॉटर रिलेशनशिप में भी इसे कोट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह वी विल मीट इन सम अदर लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।